हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न को। तो डेकोरेटिव डिजाइन पैटर्न एक टाइप का स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है दोस्तों। इसे हम काफी ज्यादा आसान एंड सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो राजू नाम का एक लड़का है जिसे पिज्जा का बहुत ज्यादा शौक है एंड वो पिज्जा खाने के लिए एक पिज्जा शॉप में जाता है। सबसे पहले वो जाता है पिज्जा बेस काउंटर पे, जहां से वो एक बेसिक पिज्जा उठाता है एंड उसके पैसे देता है एंड वो वही बेसिक मार्गरीटा पिज्जा लेके किसी और काउंटर पे जाता है, दैट इज पिज्जा डेकोरेशन काउंटर। तो वो पिज्जा डेकोरेशन काउंटर पे अलग अलग सब काउंटर्स है वहां पर, जैसे कि वेजी डेकोरेटर्स हो गया या फिर चीज डेकोरेटर हो गया। तो सबसे पहले राजू जो है अपना दोस्त, वो जाता है वेजिस डेकोरेटर काउंटर पे एंड अपने जो सिंपल मार्गरेटा पिज्जा है उसके ऊपर वेजिस की डेकोरेशन कर देता है, टॉपिंग्स कर देता है वेजिस की डेकोरेशन करता है डेकोरेटर काउंटर पे एंड उसके पैसे दे देता है वहां पर। एंड उसके बाद वो जाता है चीज डेकोरेटर काउंटर पे। तो चीज डेकोरेटर काउंटर पे भी चीज पिज्जा को चीज बस बनाता है, ओवरलोड कर देता है चीज से एंड वहां पे जाके उसके पैसे दे देता है। तो यहाँ पर जो राजू है उसने एक कॉन्क्रीट कंपोनेंट दैट इज प्लेन पिज्जा, उसके ऊपर अलग अलग टाइप के डेकोरेशंस को अप्लाई किया और के ऑर्डर को अफेक्ट किए बिना। दैट इज अगर कोई और कस्टमर आया उसने भी पिज्जा के अलग अलग टाइप के डेकोरेशंस को लिया एंड कोई अलग पिज्जा खाना हो कोई और कस्टमर को, तो उस कस्टमर का ऑर्डर अफेक्ट नहीं हुआ। इस केस में राजू को अपना ऑर्डर सक्सेसफुली मिल गया। एंड ये जो कॉन्क्रीट कंपोनेंट है इसमें राजू ने अलग अलग टॉपिंग्स डाले, अलग अलग डेकोरेशंस डाले। तो इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न। इसे हम एक बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझते हैं क्लास डायग्राम के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, अब डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न को एक क्लास डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया है पिज्जा नाम से, जिसे हम कंपोनेंट इंटरफेस कहते हैं एंड उसमें हमने दो मेथड्स को डिफाइन किया है, एक गेट डिस्क्रिप्शन एंड एक गेट कॉस्ट। उसके ऊपर हमने एक क्लास बनाई है दैट इज कॉन्क्रीट कंपोनेंट बनाया है प्लेन पिज्जा नाम से। उसके अंदर भी हमने हमारे इंटरफेस के जो दो मेथड्स हैं उनको ओवरराइड किया है। उसके बाद हमने हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है पिज्जा डेकोरेटर नाम से। विद इन दैट पिज्जा डेकोरेटर क्लास वी हैव डिफाइंड प्रोटेक्टेड वेरिएबल कॉल्ड डेकोरेट पिज्जा, जो वैल्यू लेगा चीज हमारे कॉन्क्रीट डेकोरेटर्स की। दैट इज इट कैन टेक वैल्यू ऑफ चीज डेकोरेटर और वेज डेकोरेटर। पिज्जा डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने हमारे इंटरफेस के जो दो मेथड्स है गेट डिस्क्रिप्शन एंड गेट कॉस्ट, उनको ओवरराइड किया है एंड इसको हम कहते हैं डेकोरेटर इंटरफेस। एंड उसके डेकोरेटर इंटरफेस के जो ऊपर हमने सब क्लासेस को डिफाइन किया है, दैट इज चीज डेकोरेटर सब क्लास एंड वेजी डेकोरेटर सब क्लास। वेजी डेकोरेटर एंड चीज डेकोरेटर दोनों के अंदर हमने गेट डिस्क्रिप्शन एंड गेट कॉस्ट मेथड को ओवरराइड किया है। ये थे हमारे क्लास डायग्राम ऑफ डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न की। इसमें हमारे जो चार की कंपोनेंट्स है उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कंपोनेंट इंटरफेस, सेकंड है हमारा कॉन्क्रीट कंपोनेंट जिसके ऊपर हमारे सारे डेकोरेशंस होने हैं एंड थर्ड है हमारा डेकोरेटर इंटरफेस जिसके अंदर हमारे सारे चाइल्ड डेकोरेटर्स है। जैसे कि राजू किसी डेकोरेशन स्टॉल्स पे गया एंड डेकोरेशन स्टॉल के अंदर उसे वेरियस टाइप के डेकोरेशंस मिले। तो यहाँ पे हमारा है चीज डेकोरेटर एंड वेजी डेकोरेटर्स जो हमारे कॉन्क्रीट डेकोरेटर्स हैं, जो डेकोरेटर इंटरफेस के ऊपर इंप्लीमेंट हुए हैं। तो दोस्तों, डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न की जो टेक्निकल टर्म्स में जो डेफिनेशन है उसे हम वीडियो के एंड में देखेंगे, क्योंकि एग्जांपल के साथ डेफिनेशन को रिलेट करना एंड उसे समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे एंड चलिए इस डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न को हम कोड के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न के कोड को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पिज्जा का इंटरफेस बनाया है। तो इंटरफेस दोस्तों एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जिसमें जिससे हमारे बाकी के क्लासेस इंप्लीमेंट होते हैं। तो इस इंटरफेस में हमने दो मेथड्स को डिफाइन किया है। फर्स्ट है हमारा गेट डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड है हमारा गेट कॉस्ट। तो गेट कॉस्ट हमारे पिज्जा के कोई भी पिज्जा या पिज्जा के डेकोरेशन के कॉस्ट को डिफाइन करेगा एंड गेट डिस्क्रिप्शन हमारे पिज्जा या फिर जो भी डेकोरेशन के आइटम्स है उसको डिस्क्राइब करेगा। तो हम उसके बाद हमने हमारी बेस क्लास को बना लिया है, दैट इज हमारा बेसिक पिज्जा क्लास। उसमें गेट डिस्क्रिप्शन मेथड को ओवरराइड किया है एंड गेट कॉस्ट को भी ओवरराइड किया है। यहाँ पे हमने रिटर्न किया है बेसिक पिज्जा सिंस इट इज अ बेस क्लास, जो हमारे बेसिक पिज्जा को रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हमने रिटर्न किया है उस बेसिक पिज्जा की कॉस्ट को, दैट इज $5। आगे बढ़ते हो दोस्तों, अभी हमने हमारे पिज्जा डेकोरेटर क्लास को बनाया है। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है पिज्जा डेकोरेटर नाम से, जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है डेकोरेटेड पिज्जा नाम से, जो हमारे डेकोरेशंस को इंप्लीमेंट करेगा हमारे बेस पिज्जा के ऊपर। तो देखते हैं ये इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक पिज्जा डेकोरेटर नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हम डेकोरेटेड पिज्जा की वैल्यू असाइन कर रहे हैं जब भी ये क्लास कॉल होगी तो तब। एंड उसके बाद हम ओवरराइड कर रहे हैं गेट डिस्क्रिप्शन मेथड को, जिसमें हम हमारे डेकोरेटेड पिज्जा के डिस्क्रिप्शन को रिटर्न करेंगे या फिर प्रिंट करेंगे। उसके बाद सिमिलरली हम ओवरराइड कर रहे हैं गेट कॉस्ट मेथड को, जिसमें हम हमारे डेकोरेटेड पिज्जा के कॉस्ट को भी रिटर्न कराएंगे।
आगे बढ़ते हैं तो इसी पिज़्ज़ा डेकोरेटर क्लास के अंदर हमारे कुछ उसके चाइल्ड्स बनाए हैं हमने, जिसका नाम है चीज़ डेकोरेटर एंड वेजिस डेकोरेटर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, राजू पहले पिज़्ज़ा डेकोरेटर स्टॉल पे जाता है, उसके अंदर एक डिफरेंट डिफरेंट सब स्टॉल्स होते हैं, जैसे कि चीज़ डेकोरेटर हो गया या फिर वेजिस डेकोरेटर हो गया। वैसे ही ये जो पिज़्ज़ा डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस पैरेंट के अंदर वेरियस चाइल्ड्स है, दैट इज चीज़ डेकोरेटर हो गया एंड वेजिस डेकोरेटर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं चीज़ डेकोरेटर क्लास के बारे में। तो चीज़ डेकोरेटर जो हमारी क्लास है, ये एक चाइल्ड क्लास है पिज़्ज़ा डेकोरेटर क्लास की। एंड यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। इस कंस्ट्रक्टर में हम डेकोरेटेड पिज़्ज़ा इसको पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं थ्रू सुपर कीवर्ड। तो ये इंश्योर करेगा कि हमारे जो डेकोरेटेड पिज़्ज़ा है, उसकी जो बाकी की जो डिटेल्स है, वो पैरेंट क्लास के पास सुरक्षित स्टोर है। this line of code will ensure that thing. And let's move forward दोस्तों। तो अभी हम ओवरराइड कर रहे हैं गेट डिस्क्रिप्शन को एंड गेट कॉस्ट को। तो यहाँ पे गेट डिस्क्रिप्शन में हम अपेंड कर रहे हैं उस डेकोरेशन का डिस्क्रिप्शन, दैट इज चीज। एंड गेट कॉस्ट में हम अपेंड कर रहे हैं, दैट इज सम कर रहे हैं जो बेसिक पिज्जा है उसमें हम एडिशनल हमारी कॉस्ट को जोड़ रहे हैं, दैट इज चीज डेकोरेशन की कॉस्ट, दैट इज $1.5। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वेजी डेकोरेटर की क्लास को देखते हैं। तो सिमिलर टू चीज डेकोरेटर, हमारी वेजी डेकोरेटर भी एक चाइल्ड क्लास है पिज्जा डेकोरेटर पैरेंट क्लास की। तो यहाँ पर भी हमने एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारे डेकोरेटेड पिज्जा को पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में, दैट इज पिज्जा डेकोरेटर में पास किया है सुपर कीवर्ड के थ्रू। तो ये भी इंश्योर करेगा कि पिज्जा की जो बेस प्रॉपर्टीज है वो पिज्जा डेकोरेटर पैरेंट क्लास में सुरक्षित स्टोर है। सिमिलर टू चीज डेकोरेटर, यहाँ पर भी हमने हमारे वेजिस डेकोरेटर की डिस्क्रिप्शन को ऐड किया है, दैट इज वेजिस, एंड हमने हमारी कॉस्ट को भी ऐड किया है, सम किया है टू दी एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने $2 जोड़े हैं। एंड इसी तरह से हमने एक और डेकोरेटर क्लास बनाई है, दैट इज एलोपेना डेकोरेटर। बोथ आर सिमिलर टू दिस क्लास इज एग्जैक्टली सिमिलर टू वेजी डेकोरेटर एंड चीज डेकोरेटर। यहाँ पर भी हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड किया है एंड कॉस्ट को भी ओवरराइड किया है। तो चलिए दोस्तों, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि हमारे जो दोस्त है राजू, उसने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया एंड कैसे उसको एक कॉन्क्रीट पिज्जा प्रोडक्ट मिला जिसमें बाकी के सारे डेकोरेशन एक व्रैप अप होके उसे रेडीमेड एंड सक्सेसफुली मिल गए। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने हमारी एक बेस पिज्जा बनाया है, दैट इज पिज्जा नाम से हमने एक बेसिक पिज्जा बनाया है। एंड इसी बेसिक पिज्जा को के डिस्क्रिप्शन को हमने प्रिंट कराया है एंड उसके बाद इस बेसिक पिज्जा की कॉस्ट को भी हम प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद राजू जाता है डेकोरेशन स्टॉल पे डेकोरेशंस को ऐड करने के लिए, दैट इज वो चीज स्टॉल पे गया अभी। तो वो चीज स्टॉल पे जाता है एंड हमारा जो बेसिक जो पिज्जा है उसको चीज पिज्जा बना देता है। न्यू वेरिएबल को डिफाइन किया हमने चीज पिज्जा नाम से, उसमें हमने चीज डेकोरेटर को डाला एंड इसी चीज डेकोरेटर में हमने हमारा बेसिक पिज्जा जो है उसको पास किया इस चीज डेकोरेटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू। जो हमने ये वाला कोड देखा था, दैट इज कि कैसे हम सुपर कीवर्ड के थ्रू डेकोरेटेड पिज्जा को पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास करा रहे हैं। तो इसी लाइन में उसका इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे हमने बेसिक पिज्जा को हमारे चीज डेकोरेटर क्लास में पास किया है। सिमिलरली हम प्रिंट करा रहे हैं हमारे चीज पिज्जा के डिस्क्रिप्शन को एंड उसकी कॉस्ट को। एंड उसके बाद राजू जाता है वेजिस ऐड करने के लिए वेजिस डेकोरेटर के पास एंड जस्ट लाइक चीज डेकोरेटर, उसने वेजिस डेकोरेटर को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने पास किया है चीज डेकोरेटर एंड चीज डेकोरेटर में हमने पास किया था बेसिक पिज्जा को। यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है वेजिस एंड चीज पिज्जा के डिस्क्रिप्शन को। एंड सिमिलरली हमने हमारा फुल्ली लोडेड पिज्जा को भी बनाया है जिसमें हमारा चीज भी रहेगा, वेजेस भी रहेगा एंड एलोपेना रहेगी। मतलब ओवरऑल सारे डेकोरेटर्स यहाँ पर हमारे रहेंगे। तो जैसे कि सारे डेकोरेटर्स हैं हमारे, तो यहाँ पर भी हम जो हमारे क्लास के अंदर जो पास करेंगे सारे के सारे डेकोरेटर्स को पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि पिज्जा का बिहेवियर है उस वैसा ही उसका नाम है, तो फुली लोडेड पिज्जा नाम दिया है एंड उसमें हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एलोपेनोस डेकोरेटर नाम से एंड उसके अंदर हमने वेजेस डेकोरेटर को पास किया है जिसके अंदर हमारा है चीज डेकोरेटर एंड जिसके अंदर हमारा है बेसिक पिज्जा डेकोरेटर। तो ये सारे डेकोरेटर्स इसलिए हैं क्योंकि हमारा पिज्जा फुल्ली लोडेड है एंड हमें बाकी के जितने भी डेकोरेटर्स है उन सब का बिहेवियर इस ऑब्जेक्ट में चाहिए।
तो इसलिए हम इन सभी को पास करेंगे, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को इस न्यू ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट ऑल द बिहेवियर ऑफ ऑल डेकोरेटर्स इन आवर न्यू वेरिएबल दैट इज फुल्ली लोडेड पिज्जा। सिमिलरली इसको प्रिंट करा देंगे। तो देखते हैं हमारे पिज्जा के अलग अलग पिज्जा के अलग अलग डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद देयर कॉस्ट। तो इस कोड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक पिज्जा लिया है जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है $5। उसके बाद हमने बेसिक पिज्जा को ही एक चीज पिज्जा बनाया है जिसमें हमें कॉस्ट पड़ी वह $6.5, बिकॉज चीज पिज्जा हमारा है $1.5 को की एडिशनल कॉस्ट है। उसी तरह से हमने बाकी के पिज्जाज को लिया है, जैसे कि ये वाला वेजिस चीज पिज्जा, एंड उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन हो गया फुल्ली लोडेड पिज्जा के, जिसमें हमारे बेसिक पिज्जा के साथ बाकी सारे डेकोरेटर्स दैट इज टॉपिंग्स आ चुके हैं, एंड उसकी कॉस्ट भी हमें अप एंड होके मिली है। तो दोस्तों ये था हमारा डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न का पूरा कोड का इम्प्लीमेंटेशन। इसकी डेफिनेशन को भी एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न की डेफिनेशन को अब हम एक टेक्निकल टर्म्स में समझ लेते हैं। तो डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न, जैसा कि पहले भी बताया था, एक टाइप का स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है दोस्तों। यह अलाउ करता है जो भी बिहेवियर है उसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में डायनेमिकली ऐड करना विदाउट अफेक्टिंग दी अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम क्लास। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया था कि जो राजू है उसने हमारा एक कॉन्क्रीट पिज्जा बनाया था, दैट इज फुली लोडेड लाइक चीज फुली लोडेड पिज्जा, एक कॉन्क्रीट पिज्जा बनाया था। बट उसके साथ जो बाकी के जो कस्टमर्स हैं जो उसी पिज्जा स्टॉल पे जा रहे हैं उनके पिज्जाज को अफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हमारा डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न है वो अलाउ करता है बिहेवियर टू बी एडेड टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स डायनामिकली। मतलब यहाँ पर हम बेसिक पिज्जा के ऊपर अलग अलग टाइप का बिहेवियर ऐड कर रहे हैं, दैट इज डेकोरेशंस ऐड कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग बिहेवियर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम क्लास। तो यहाँ पर जब हम चीज वेजी पिज्जा बना रहे हैं तो हमारा फुल्ली लोडेड पिज्जा ऑब्जेक्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर बिहेवियर डाल रहे हैं तो बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड फ्रॉम द सेम क्लास। तो सेम क्लास मतलब पिज्जा डेकोरेटर की जो क्लास है वो। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ऑफ सेट ऑफ डेकोरेटर क्लासेस दैट आर यूज टू रैप कॉन्क्रीट कंपोनेंट। तो जैसा कि हमने कोड में ऑलरेडी देखा है, तो ये इसमें इस पूरे डिजाइन पैटर्न में इन्वॉल्व होता है कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ डेकोरेटर क्लासेस को बनाए, जैसे कि हमने हमारे कोड में चीज डेकोरेटर हो गया, या फिर वेजी डेकोरेटर हो गया, या फिर एलोपेनो डेकोरेटर हो गया। ऐसे पूरे डेकोरेटर क्लासेस को बनना है एंड उसे रैप अप किया एक कॉन्क्रीट पिज्जा कंपोनेंट में। जो हमारा फाइनल जो आउटपुट मिला था हमें फुल्ली लोडेड पिज्जा, वो हमारा कॉन्क्रीट कंपोनेंट था। तो ये थी हमारी डेफिनेशन टेक्निकल टर्म्स में। आई होप कि ये डेफिनेशन अभी आपको समझने में काफी ज्यादा आसान गई होगी एग्जांपल्स के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, अभी हम डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न के कुछ बेनिफिट्स या एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न ये हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल पे इंप्लीमेंट होता है। ये वन ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल्स है। सॉलिड प्रिंसिपल्स की एक फुल्ली फ्लेश्ड वीडियो मैंने बना के रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारा कोड ओपन फॉर एक्सटेंशन होना चाहिए बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। हमें हमारे डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न में ये प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करने को मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है हमारा डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न। तो यहाँ पर हम हमारे जो कंज्यूमर है या फिर यूजर्स है उनको हम पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि उसे कौन से डेकोरेशंस को या फिर बिहेवियर को अपने बेस क्लास में ऐड करना है। दैट इज राजू कैन ऐड चीज, ही कैन ऐड एलोपेनोज और ही कैन ऐड वेजीज एज वेल, या फिर उसको अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर वो बेसिक पिज्जा भी बना सकता है। तो उसके पास वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट है रियूजेबल कोड। तो हमारा कोड काफी हद तक रियूजेबल बन जाता है बिकॉज यहाँ पर हमने हमारे पिज्जा के इंटरफेस बनाया है, डेकोरेटर क्लास की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, उसके ऊपर हम कई सारे अदर डेकोरेशंस भी ऐड कर सकते हैं। कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल मैथड है दैट इज इनहेरिटेंस, जिसमें हम हमारा पेरेंट क्लास बनाते हैं, उसके कई सारे चाइल्ड क्लास होते हैं, चाइल्ड के भी कई सारे चाइल्ड्स होते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हायरार्की क्रिएट कर देता है जो यूजर, जो हमारे डेवलपर्स है या फिर कोड रीडर्स है, उसमें कोड रीड करने के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक डेकोरेटर क्लास की मदद से एक वेरियस कंपोजिट ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड उसमें हमारे बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है डायनामिक बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर कोई भी यूजर रन टाइम में उसके ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिसाइड कर सकता है। एंड क्लियर कोड स्ट्रक्चर। हमारे कोड का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है बिकॉज वी हैव वेरियस डेकोरेटर क्लासेस फॉर ईच बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न के।
तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर इस वीडियो से अगर आपकी जरा सी भी नॉलेज बढ़ी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बने रहे इस चैनल के साथ क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं बाकी के डिजाइन पैटर्न्स को कवर करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।